दिल में इश्क़े रसूल रखते हैं, सर पे तैबा की धूल लगते हैं, अपने ईमान की ताजगी के लिए हम मज़ारों के फूल लगते हैं। हज़रात अब बेदार हो जाइए, तैयार हो जाइए। जो लोग जहाँ कहीं भी हैं, अल्लामा मौलाना अबसार रज़ा क़ादरी मद्दज़िल्लहु नूरानी का खिताबे नायाब सुनने के लिए आ जाइए। चूँकि जब आप खिताबे नायाब सुनेंगे तो आज कल परसों नहीं बल्कि बरसों तक मचलेंगे। आप जिंदगी के आखिर लम्हे तक भूल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि जो जहां कहीं भी हैं बिल्कुल तैयार हो जाएं और अपने आप को सुनने के लिए बेदार हो जाएं। अब इश्क व मोहब्बत की ब्यूटीफुल माहौल में उस खतीब की दहलीज पर दस्तक दे रहा हूं जिनसे मेरी मुराद शोलाबार स्पीकर, कौमों मिल्लत के मॉनिटर, वेरी बेस्ट राइटर, सुपर हैवी स्कॉलर, इल्मो अदब के खुगर, सिद्को सफा के पैकर, हिकमतो दानाई के जौहर, दुनियाए सुन्नियत के नायाब गौहर, हजरत अल्लामा मौलाना अबसार रज़ा क़ादरी मद्दज़िल्लहु नूरानी, जिनकी तकरीर ऐसी तकरीर होती है कि जिनकी तकरीर के उजाले में नजदियों के सवालों के जवाब भी देखेंगे, दुनिया के सुलगते हुए हालात भी देखेंगे, हर लफ्ज में सरकार की उल्फत भी मिलेगी, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत भी मिलेगी। अब तैयार हो जाइए। मैं चंद मिसरों के साथ हजरत का वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम करता हूँ कि जज्बे ईमान पे करे हुस्ने वफा बन जाइए, ताज शाही के लिए दस्ते गदा बन जाइए, बाद में बन लीजिएगा आप शेख मोहतरम, आइए पहले गुलामे मुस्तफ़ा बन जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, मुहसिन इंसानियत, पैकर नूर हिदायत, गिरतों को उठाने वाले आका, डूबतों को तैराने वाले मुस्तफ़ा, लुआबे दहन से टूटी हुई हड्डियों को जोड़ देने वाले आका, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अरबाब इल्म फ़न, अरबाब इल्म दानिश, अरबाब मिंबर की तवज्जो चाहूँगा और ये जो अफरा तफरी का माहौल है इसको आप ख़त्म करें, इसलिए कि आप किसी और की महफिल नहीं, रसूल पाक की महफिल में बैठे हैं, तो इसलिए यहाँ अदब भी ज़रूरी है। और मैं माँ बहन से भी कहूँगा कि आप लोग भी इधर तवज्जो दें, इसलिए कि आज सबसे बड़ी अगर कमी है तो वो हमारी माँ बहनों में कमी है जिनके पास दीन की कोई तालीम नहीं है। अगर आप जलसे में आई हो तो ये सोच कर बैठी रहो, खामोश रहो कि आज हमें कुछ सुनकर और कुछ सीख कर जाना है। और आज ये सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस जिसको गुलाम गौस अशफी साहब ने और उनके रफ़ीक़ सफ़र जनाबे हाफिज़ व कारी शाहिद रज़ा साहब ने बहुत मेहनत व मशक्क़त के साथ इसको सजाया, संवारा और यहाँ तक लाया, और इंशाअल्लाह ये खैर व आफ़ियत के साथ इख्तिताम की मंजिल तक भी ये इजलास पहुँच जाएगा। और आपने मदरसे में पूरे साल क्या खिदमत किया, आपने क्या ताउन किया, वो नतीजा भी आपके सामने है, आप उसे अपने माथे की आंखों से मुलाहजा फरमा रहे हैं। हजरात, ये पीर तरीक़त की सरपरस्ती चल रही है मदरसा में भी और जलसे में भी, और ये वालीन भाई जिन्होंने मदरसे की ज़मीन वक्फ किया है,
आज के दौर में सगा भाई सगे भाई को 1 रुपया ज्यादा देने को तैयार नहीं है। कोई एक बालिश्त जमीन अपने भाई को ज्यादा देने को तैयार नहीं है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि भाई भाई में लड़ाई होती है, खानदान खानदान में झगड़ा होता है। आप जब जज के पास पहुंचेंगे जहां मुकदमा दायर होता है तो सबसे ज्यादा मुकदमे अगर मिलेंगे तो वो जमीन के झगड़े के मुकदमे मिलेंगे, यानी जमीन और जायदाद का झगड़ा। लेकिन कहाँ गए वालिन भाई? वालिन भाई ये इनका दिल बहुत बड़ा अल्लाह ने बनाया। इसने सोचा कि जिंदगी भर हमें कमाना और खाना है, जो खा लेंगे वो अपना है, जो पहन लेंगे वो अपना है, लेकिन खुदा की राह में जो खर्च कर देंगे कयामत के दिन ये मेरे काम आने वाला है। जो छोड़ के जाएंगे वो औलाद की होगी, और जो जमीन पर रहकर अल्लाह के नाम के लिए कर देंगे वही दौलत हमारी होगी। इसलिए कि इंसान जो खाता है वो अपना है, जो पहनता है वो अपना है, लेकिन जो छोड़ के जाएगा उसका भरोसा नहीं है कि आपका बेटा ही उसको कब्जा करे। कभी ऐसा होता है कि बेटा अगर गलत सोहबत इख्तियार कर ले, वो शराब पीकर आपकी दौलत पानी की तरह बहा देगा, वो जिना करके बाप की दौलत को पानी की तरह खर्च कर देगा। लेकिन अगर जो आप दुनिया में रहकर अल्लाह की राह के लिए आपने जो खर्च किया है, यही दौलत मैदान क़यामत में आपको जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला ऐसा हौसला हर मोमिन मालदार को अता फरमाए। हजरात, आज कुछ लोगों के ज़हनो दिमाग में ये होता है कि ये सुन्नी लोगों को क्या होता है कि ये जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, मैं बिलखुसूस उन नौजवानों को आज पैगाम देना चाहता हूँ जो नौजवान हमारे भटके हुए रास्ते पर चलते हैं। कहीं से आवाज आती है, ये सुन्नी मौलाना लोग क्या करते हैं, हम 3 दिन के चिल्ला में जाते हैं, मेरा बेटा गया और वहां से नमाजी बन के आ गया, उसको नमाज की सीख मिल गई और नमाज का तरीका मालूम हो गया, लेकिन हमारा बेटा सुन्नी की मस्जिद में 10 साल तक नमाज पढ़ता रहा, वो आज तक उसे नमाज याद नहीं आई। 10 साल तक जलसा में जाता रहा मगर उसको नमाज याद नहीं आई, और फला की जमात में गया तो वो 3 दिन के लिए गया, 40 दिन के लिए गया, वो नमाजी बन के आ गया। मैं कहूंगा नादानो, वो ठीक है नमाजी बन के आ गया, लेकिन नमाजी बनने से पहले मुस्तफा का आशिक बनना जरूरी है। नमाजी बनने से पहले अपना अकीदा दुरुस्त करना जरूरी है। अगर आपका अकीदा सही नहीं है तो चाहे आप काबे के सिहन में जाके नमाज पढ़े, जिनका अकीदा सही नहीं उसकी नमाज सही नहीं, जिसका अकीदा सही नहीं उसका रोजा सही नहीं, जिसका अकीदा सही नहीं उसका हज सही नहीं। इसलिए अमाल से पहले अपना अकीदा सही कर लो, इसलिए कि अगर अकीदा मजबूत होगा, अगर अकीदा सिद्दीक़ अकबर वाला होगा, अगर अकीदा फारूक आज़म वाला होगा, सुभान अल्लाह बोलिए, ये मैं बोलवाऊंगा तब नेकी बगैर कहे की जाती है। जरा पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद। तो आज जिसके पास अकीदा सिद्दीक़ अकबर वाला है, यानी अकीदा सिद्दीक़ अकबर वाला होना चाहिए, अकीदा फारूक आज़म वाला होना चाहिए, अकीदा उस्मान गनी वाला होना चाहिए, जिनके पास अकीदा गौसे आज़म वाला हो, जिनके पास अकीदा गरीब नवाज वाला हो, जिनके पास अकीदा मुजद्दिद अल्फसानी वाला हो, जिनके पास अकीदा महबूबे इलाही वाला हो, जिनके पास अकीदा ख्वाजा कुतुबुद्दीन वाला हो, जिनके पास अकीदा साबिर पाक जैसा हो, जिनके पास अकीदा मखदूम सिमना जैसा हो, जिनके पास अकीदा मखदूम बिहार जैसा हो, जिनके पास अकीदा मुजद्दिद आज़म इमाम मोहम्मद रज़ा जैसा हो, जिनके पास अकीदा ताजुश शरिया जैसा हो। खुदा की कसम, अगर अकीदा इसके मुस्तफा वाला है तो अगर मरने के बाद अमाल में कमी होगी, जब भी उसे
मुस्तफा की शफाअत से जन्नत मिल जाएगी। हमें अकीदा दुरुस्त करना है। यानी आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखने वाला, आज रात रात पर हमारा जवान बेटा यूट्यूब चलाता है, वो नंगी तस्वीरें देखता है, दूसरे की माँ बहन की इज्जतों को देखता है। ईद मिलादुन नबी का जश्न तुम मनाओ, 12 रबीउन नूर को मुस्तफा का झंडा लेकर तुम चलो, तो तुम्हारी गैरत ने कैसे इजाजत दी कि जिसके हाथों में मुस्तफा का झंडा हो, जो मुस्तफा का जश्न मिलाद मनाए, वो रात भर नंगी तस्वीरों को देखे, दूसरे की बेटियों से बात करे, दूसरे की बीवियों से बात करे और गंदी बातें करे, वो कहे मैं मुस्तफा का दीवाना हूँ। हरगिज़ वो मुस्तफा का दीवाना नहीं हो सकता। इसलिए ए नौजवानों, तुम अगर यूट्यूब में कुछ देखना है तो तुम उलमाए अहले सुन्नत की तकरीर सुना करो, अपने नबी की नाते सुनो। बहुत सारे बरसाती मेंढक की तरह लोग भूखते हैं कि ये सुन्नी लोग हर साल मुस्तफा का मिलाद का जश्न क्यों मनाते हैं। आखिर ये मिलाद मनाना कहां से साबित है? क्या सहाबा ने मनाया? क्या ताबईन ने मनाया? क्या सिद्दीक अकबर ने मनाया? क्या फारूक आजम ने मनाया? क्या उस्मान गनी ने मनाया? तो तुमको उन्हें जवाब देना है। नादान, आज हम 12 रबीउन नूर को जब मुस्तफा का मिलाद मनाते हैं तो तेरे कलेजे में दर्द होने लगता है, तेरे सीने के फफूले चलने लगते हैं। लेकिन याद रख, जब 15 अगस्त की तारीख आती है तो पूरा हिंदुस्तान तिरंगे झंडे से सज जाता है और सरकार गवर्नमेंट की तरफ से आवाज उठती है कि हिंदुस्तान का हर वासी अपने घर में हिंदुस्तान का तिरंगा लगाए, ताकि दुनिया को पता चले कि हिंदुस्तान 15 अगस्त को आजाद हुआ था। लेकिन इस 15 तारीख और 15 अगस्त को जो हिंदुस्तान आजाद हुआ है, इस हिंदुस्तान की आजादी में हमारे उलमा का कितना किरदार रहा है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फांसी का फंदा चूमा है जब हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज के नापाक पंजे से आजाद हुआ है। अल्लामा सदरुद्दीन ने फांसी का फंदा चूमा है जब हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज के नापाक पंजे से आजाद हुआ है। यानी जामे मस्जिद, यानी लाल किला से लेकर चांदनी चौक तक उलमा की लाशें, चांदनी चौक तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जहां पे उलमाए अहले सुन्नत की लाश नहीं लटक रही थी। इन उलमा ने कुर्बानियां पेश की है जब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। आज जब 15 अगस्त की तारीख आती है तो पूरा हिंदुस्तान तिरंगा से सज जाता है, हर घर में तिरंगा लहराता है। और मैं कहूंगा लहरना भी चाहिए, इसलिए कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस पैगंबर ने हमें वतन से मोहब्बत की भी पैगाम दिया है, वतन से मोहब्बत की भी अपील की है और इसका पैगाम दिया है। तुम इन 12 रबीउन नूर के मुनकिरों से पूछोगे कि तुम 15 अगस्त को झंडा क्यों लगाते हो अपने मदारिस में, अपने मसाजिद में, वो यही कहेंगे कि 15 अगस्त को हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था। तो नादान, 15 अगस्त को सिर्फ एक हिंदुस्तान आजाद हुआ था और दुनिया की तारीख गवाह है कि दुनिया की कौम, हर कौम अपने मजहब का जश्न विलादत मनाता है। दुनिया की हर कौम अपने रहबर का विलादत का जश्न मनाता है। दुनिया की हर कौम अपने रहबर की याद मनाता है। लेकिन मैं कहूंगा आपको कि 15 अगस्त को एक हिंदुस्तान आजाद हुआ था। एक लीडर से एक समाज को फायदा होता है, एक एमएलए से एक जिला को, एक क्षेत्र को फायदा होता है, एक एमपी से एक जिला को फायदा होता है, एक संसद से कुछ इलाके को फायदा होता है, एक मुख्यमंत्री से एक पूरा अपना क्षेत्र और पूरा स्टेट को फायदा होता है, एक प्रधानमंत्री से पूरा देश को फायदा होता है। लेकिन जिस 12 रबीउन नूर को इस दुनिया में मेरा मुस्तफा आ रहा था, तो आमदे मुस्तफा से सिर्फ एक मुल्क को नहीं, एक कौम को नहीं, एक शहर को नहीं, एक बस्ती को नहीं, बल्कि हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान 15 अगस्त को
हुआ तो सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को आजादी मिली थी, लेकिन 12 रबीउन नूर को मेरा मुस्तफा आए थे। एक मुल्क को नहीं बल्कि सारी दुनिया शैतान के पंजे से आजाद हो गई थी। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। रात हम उस रसूल आदम की खुशी मनाते हैं और आमद का जश्न मनाते हैं। आज हमारे कितने जवान बेटे ऐसे हैं कि जिसके हाथ में लाल लाल धागा बंधा हुआ है, कितने ऐसे बेटे हैं जिसका कान छिदा है और उसके कान में लोहे के कुंडे या सोने के कुंडे पड़े होते हैं, कितने ऐसे बेटे हैं कि जिसके गले में सोने की चैन पड़ी है या लोहे की चैन है, कितने ऐसे जवान बेटे हैं कि जिसके हाथ में कंगन और कड़े पड़े हैं और उसके बावजूद तुम कहो कि हम मुस्तफा का गुलाम है। हरगिज मुस्तफा का गुलाम नहीं। पैगंबर ने फरमाया है कि लोहे के जेवरात मर्दों के लिए भी हराम, औरतों के लिए भी हराम। और मैं उन खवातीन से कहूंगा, इस्लाम की शहजादियों, अगर तुम कान के जेवरात में लोहे के जेवरात पहनती हो, अगर तुम हाथों में लोहे के कंगन और लोहे के कड़े पहनती हो, इसको हाथों से निकाल कर फेंको। इसलिए कि मुस्तफा ने लोहे, तांबे, पीतल के जेवरात औरतों के लिए भी हराम करार दिया है और मर्दों के लिए भी हराम करार दिया है। आखिर क्यों? मुस्तफा फरमाते हैं कि ये लोहे, तांबे और पीतल के जेवरात ये जहन्नमियों के जेवरात हैं। अब ए मुसलमानों, जरा तुम कलेजे पे हाथ रख के बताओ कि तुम्हें जहन्नम में जाना है या जन्नत में जाना है। जरा हाथ उठाकर बताओ, जन्नत में कौन कौन जाएगा? माशाअल्लाह। तो अब बताओ, जिसके हाथ में लोहे के कंगन है वो निकाल के फेंकोगे? फेंकोगे? अगर किसी के हाथ में है तो जरा स्टेज पे ला के रख दो और ये गवाह बना लो कि हम सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में गए थे तो हमने अबसार कादरी के पैगाम पर अल्लाह रसूल को हाजिर और नादिर समझकर हमने लोहे के कंगन हाथों से फेंका है। इसलिए कि जिसको मेरे मुस्तफा ने मना किया है, कयामत तक उसका गुलाम अब उसको अपने हाथों में ले नहीं सकता है। अगर किसी तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तो आज से ये पैगाम लेकर जाओ कि अगर आपके हाथों में लोहे का कंगन है या लोहे की अंगूठी है या मेरी माँ बहन के कानों में लोहे के जेवर है, वो उतार कर फेंके। इससे नमाज पढ़ना भी मकरूह तहरीमी है। हाँ ए मेरी माँ बहनों, जेवर को तो मुस्तफा ने कहा है कि अगर शोहर को दिखाने के लिए करो तो ये इबादत का सवाब मिल जाता है। अगर एक खातून अगर तू इसलिए जीनत करे और जेवर से सजे और मेकअप करे कि मुझे गैर मर्दों को दिखाना नहीं, अपने शोहर को दिखाना है, तो मुस्तफा फरमाते हैं कि जो औरत अपने शोहर को दिखाने के लिए मेकअप करे, हाथ में चूड़ियां पहने और कानों में सोने और चांदी के जेवरात पहने और अपने शोहर को दिखाए, वो मुस्तफा फरमाते हैं वो औरत जन्नती हो जाएगी। वो औरत जन्नती हो जाएगी जो अपने शोहर को दिखाने के लिए मेकअप करे और जेवरात का इस्तेमाल करे। आला हजरत की बारगाह में एक मसला आया। आला हजरत से पूछा गया, ए सरकार आला हजरत, औरतों का चूड़ी पहनना कैसा है, जायज है कि ना जायज है? मेरे आला हजरत ने कहा कि औरतों का चूड़ी पहनना मुबाह है, यानी औरत चूड़ी पहनेगी तो ये मुबाह है। लेकिन अगर शोहर कहे कि तुम चूड़ी पहनो तो अब औरत के लिए चूड़ी पहनना वाजिब हो जाता है। अब आला हजरत का दूसरा जवाब सुनो। आप फरमाते हैं कि औरत अगर वैसे ही चूड़ी पहने तो ये मुबाह है, लेकिन औरत की नीयत ये हो कि मैं हाथ में चूड़ी पहनूंगी
मेरा हाथ खूबसूरत लगेगा, मेरा शोहर देखेगा, वो मुझसे खुश होगा। तो आला हजरत फरमाते हैं कि चूड़ी पहनना भी औरत के लिए सवाब का बाइस बन जाता है। तो इसलिए इस्लाम की शहजादियों, तुम वो काम करो जिससे हमारा नबी भी राजी हो जाए और हमारा खुदा भी राजी हो जाए। आज मैं पूछना चाहूंगा, वो मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, जिस पैगंबर की आमद पर दुनिया में हर तरफ शोर था, समंदर की मछलियां कह रही थी मुस्तफ़ा आ गए, साइबर के आदमी और जंगली जानवर कह रहे थे मुस्तफ़ा आ गए, और पेड़ और दरख्त कह रहे थे मुस्तफ़ा आ गए, जंगल के जरिंद और परिंद कह रहे थे मुस्तफ़ा आ गए। यानी समंदर की मछलियां बोले मुस्तफ़ा आ रहे हैं, जानवरों पे चहचहाने वाले परिंदे बोले मुस्तफ़ा आ रहे हैं। आखिर सवाल पैदा होता है, इन परिंदों को कैसे पता कि मुस्तफ़ा आ रहे हैं? समंदर की मछलियों को कैसे पता कि मुस्तफ़ा आ रहे हैं? तो जवाब मिलेगा, इसलिए कि वो मुस्तफ़ा जो 12 रबीउन नूर को आ रहे थे, वो किसी एक कौम के लिए नहीं, सारी मखलूकात के लिए नबी बनकर आ रहे हैं। वो जमीन वालों के लिए नबी, वो आसमान वालों के लिए नबी, वो शिमाल वालों के लिए नबी, वो जुनूब वालों के लिए नबी, वो बहरों के लिए नबी, वो खुशकोतर के लिए नबी, वो शजर और हजर के लिए नबी, वो चुनी वो चुना के लिए नबी। इसलिए तो मेरे इमाम अहमद रज़ा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ज़मीन व समा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनी वो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हेलो अल्लाह मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, जरा हुजूर की तशरीफ आवरी की शान देखो। आज दुनिया का बच्चा आता है तो चीखता हुआ आता है। दुनिया का डॉक्टर कहेगा कि बच्चा पैदा हुआ था, रोया था या नहीं रोया था? तो अगर कहेगा घर वाला हाँ हाँ रोया था, तो वो बच्चा सही सलामत है। अगर बच्चा रोए नहीं, खामोश रहे, तो अब बाप का दिल धड़कता है कि मेरा बेटा बीमार हो गया होगा। माँ का दिल धड़कता है, माँ सोचती है कि बेटा बीमार है। हकीकत यही है कि बच्चा रोता हुआ आए तो समझ लो बच्चा सही सलामत है, बच्चा चीखता हुआ आए समझ लो बच्चा सलामत है। लेकिन यही बच्चा खामोश हो तो बच्चे में कोई बीमारी है। लेकिन दुनिया में सारे बच्चे आए, लेकिन एक बच्चा दुनिया में ऐसा आया जो रोता हुआ नहीं आया, एक बच्चा ऐसा आया जो चीखता हुआ नहीं आया, एक बच्चा ऐसा आया जो चिल्लाता हुआ नहीं आया। आप कहोगे अब साद कादरी वो कौन सा बच्चा है दुनिया में जो रोता हुआ नहीं, चीखता हुआ नहीं, चिल्लाता हुआ नहीं? हर बच्चा दुनिया का रोता हुआ आता है, लेकिन वो बच्चा कोई और नहीं, वो आमिना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर मुस्तफा जाने रहमत है कि रोते हुए नहीं, अपनी उम्मत को याद करते हुए आ रहे हैं, अपनी उम्मत को याद करते हुए आ रहे हैं। हज़रत शिफा फरमाती है, हज़रत आमिना फरमाती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में आ रहा था तो मैंने देखा कि दोनों हाथ जमीन पर है, मोहम्मद की पेशानी लगी है और नाक लगी है और ज़बान मुबारक से जारी है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हिवाले कर दे। ये किसकी ज़बान है? ये मुस्तफ़ा की ज़बान है। ए मुस्तफ़ा के गुलामों, जरा तुम कलेजे में हाथ रख के बताओ कि जो पैगंबर पैदा हुए तो अपनी उम्मत को रब से कह रहे हैं, ए मौला मेरी उम्मत को मेरे हिवाले कर दे, मेरे हिबा कर दे। क्या मतलब है इसका? बहुत सारे उलमा इसका तर्जमा करते हैं कि ए रब मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। लेकिन रब्बे हबली, हब का माने होता है किसी को एक चीज हिबा कर देना। जैसा कि ये माइक है, ये माइक सूफी जाकिर का है। सूफी जाकिर ने कहा अब सार कादरी ये माइक
मैं आपको देता हूँ, अब मैं इसका मालिक हो गया। हकीकी मालिक वो है, माइक उसका है, लेकिन उसने मुझे हिबा किया तो अब मैं इसका मालिक हो गया। अब मैं जैसा चाहूँ इख्तियार करूँ, जहाँ चाहूँ ले जाऊँ, जैसा चाहूँ बोलूँ। लेकिन मुस्तफ़ा की शान देखो, रब की कुदरत देखो, पैदा करने वाला रब है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अर्ज करते हैं मौला रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। क्या मतलब? यानी मुस्तफ़ा अर्ज करते हैं मौला खालिक इंसान तू है, लेकिन जो मेरी उम्मत है उसको मुझे दे दे। तो रब ने फरमाया होगा महबूब मैंने सारी कायनात तेरे लिए बनाया है, जब तू मांग रहा है मैं तुझे दे रहा हूँ। अब इस उम्मत को खुदा ने महबूब को दे दिया, अब मुस्तफ़ा जहाँ चाहेंगे हमें लेकर जाएंगे। और मुस्तफ़ा को अपनी उम्मत से इतना प्यार है कि जो उम्मती अपने नबी को राजी कर ले मुस्तफ़ा उसे जन्नत में लेकर जाएंगे। इसलिए तो नबी ये पाक फरमाते हैं कि जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जन्नती जार होगा, रिज़वान जन्नत वहाँ होगा, दरवाजे पर होगा, और अल्लाह ऐलान फरमाएगा मैदान महशर में कि ए मेरे रिज़वान जन्नत, उस वक्त तक जन्नत का दरवाजा न खोलना जब तक मेरा महबूब न हाजिर हो जाए। उस वक्त तक कोई उम्मत जन्नत में दाखिल होने न देना जब तक महबूब की उम्मत दाखिल न हो जाए। यानी हुजूर फरमाते हैं कि लिवाउल हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। उस झंडे के नीचे आदम भी होंगे, उस झंडे के नीचे नूह भी होंगे, उस झंडे के नीचे ईसा भी होंगे, उस झंडे के नीचे मूसा भी होंगे, उस झंडे के नीचे इब्राहिम भी होंगे, उस झंडे के नीचे ईसा भी होंगे, उस झंडे के नीचे मूसा भी होंगे, और आदम से लेके ईसा तक सारे अंबिया मेरी तारीफ कर रहे होंगे। नबी फरमाते हैं यहाँ तक के मैदान क़यामत में मेरा इब्राहिम खलीलुल्लाह भी मेरी नियाज मंद होंगे। जब इस हदीस पे बरेली के इमाम की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। यानी क़यामत के दिन सारे अंबिया को हुजूर की ज़रूरत होगी। और हुजूर फरमाते हैं कि जब तक मैं जन्नत में दाखिल नहीं होगा तो कोई नबी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, और जब तक मेरी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी किसी नबी की उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी। ये मुस्तफ़ा की शान देखे आप। पैगम्बर आज़म क्या फरमाते हैं? वो पैगम्बर दुनिया में आ रहे हैं तो हमें याद कर रहे हैं और हमें मांग रहे हैं। उस पैगंबर को जब अपनी उम्मत का ख्याल आता है मुस्तफ़ा रोते हैं रोते हैं रोते हैं। जिब्राइल अमीन को रब भेजता है, ए जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से कहो ए रसूल आज़म आप क्यों रोते हैं। ए गुलाम मुस्तफ़ा और ए सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों जरा कलेजे में हाथ रख के बताओ कि जो पैगंबर आसमान पे घनघरज बादल देखे तो मस्जिद नबवी में जाकर अपनी पेशानी को सजदे में झुका दे। क्यों झुका रहे हैं? पैगंबर जानते हैं कि जब कौमे आद पर अल्लाह का अज़ाब आया था तो आसमान पे पहले बादल आया था, पहले मेह छाया था, फिर उसी मेह के जरिए से अल्लाह ने पत्थरों को भेजा था जिससे कौमे आद को हलाक हो गई थी। अल्लाह ने तेज बारिश को भेजा था जिससे कौमे आद हलाक हो गई थी। अल्लाह ने तेज आंधी को भेजा था जिससे कौमे आद हलाक हो गई थी। ये मुस्तफ़ा है। आसमान पे बादल गरजता है, मस्जिद नबवी के सहन में जाते हैं, आका सजदे में सर रख देते हैं, अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। पैगंबर कभी जबल
करबला की पहाड़ी पे जाते हैं, वहाँ अपनी उम्मत को याद करते हैं। कभी मुस्तफ़ा आंसू बहाते हैं, जिब्राइल को रब भेजता है, ए जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से कह दो कि ए महबूब खुदा आप रोते क्यों हैं, आंसू क्यों बहाते हैं। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत अर्ज़ का फरमाते हैं कि ए जिब्राइल मुझे अपनी उम्मत का ख्याल आ रहा है, मैं इसलिए आंसू बहाता हूँ। तो जिब्राइल अमीन बारगाहे मौला में जाते हैं, अर्ज़ करते हैं मौला तेरा महबूब इसलिए रोता है, अपनी उम्मत को याद करके रो रहा है कि मौला मेरी उम्मत गुनहगार है, मेरी उम्मत सियाहकार है, मेरी उम्मत खताकार है, मेरी उम्मत गुनहगार है। मौला तेरा हबीब तेरी उम्मत को, तेरा हबीब अपनी उम्मत को याद करके रोता है। अल्लाह फरमाता है ए जिब्राइल तेरा महबूब की बारगाह में चला जा और महबूब से कह दे कि वला सौफा युती का रब्बु का फतरदा। ए मुस्तफ़ा आप ना रोइए, कयामत के दिन अल्लाह आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। आपको अपनी उम्मत के बारे में अल्लाह रुस्वा नहीं फरमाएगा, मगर वो मुस्तफ़ा है रात को आंसू बहा रहे हैं, वो मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा पहाड़ी पे चल रहे हैं तब आंसू बहा रहे हैं, रात में इबादत कर रहे हैं तब आंसू बहाते हैं। लेकिन आज हमारा हाल क्या है, हमारा हाल ये है हम एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, हमें कोई गम नहीं होता, हम अपने भाइयों का हक कसब करते हैं, हमें कोई गम नहीं होता, हम अपने भाइयों की पुरसाने हाल नहीं करते, हमें कोई गम नहीं होता। और हमारी माँ बहन का तो अंदाज ही अलग है, हमारी माँ बहन का तो आलम यह है उससे दिन भर गीबत करवा लो वो गीबत कर लेगी, चुगली करवाओ चुगली कर लेगी, दूसरे की बहन बेटियों के बारे में उससे सवाल कर लो वो बता देगी कि किसकी बेटी भाग गई है, किसका बेटा भाग गया है, किसका शोहर किसकी बीवी के साथ रहता है। यानी ये चुगली ये गीबत, मेरी माँ बहन सुन मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं कि जो गीबत करेगी वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाएगी। यानी कोई औरत चाहेगी कि उसका जवान भाई मर जाए, उस मरे हुए भाई का गोश्त खाए माज़अल्लाह, कोई औरत चाहेगी ना कोई आदमी चाहेगा। अल्लाह का कुरान फरमाता है कि जो गीबत करे वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए, जो चुगली करे वो जन्नत में नहीं जाएगा। क्या अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम यहाँ चुगली करें, हम यहाँ गीबत करें, हम यहाँ दो भाई को लड़ा दें, हम मदरसे के पीछे पड़ जाएं, हम गुलाम गौस अशरफी की इख्तिदा में नमाज पढ़े और उन्हीं की मुखालिफत करें, हम सूफी नदीम से अपना मामला हल करें, उन्हीं की मुखालिफत करें, हम कारी महमूद मक्की साहब के पीछे नमाज पढ़े उन्हीं की मुखालिफत करें। नादान उलमा से इख्तिलाफ न करना। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो उलमा का बुग़्ज़ दिल में लेकर मरेगा अल्लाह उसे जहन्नम में डालेगा, जो उलमा की मोहब्बत दिल में लेके जाएगा अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए हमें चाहिए हम इन उलमा से मोहब्बत करें, इन मदारिस से मोहब्बत करें। आज जो आप ये मदरसा देख रहे हैं ये आज देखने में छोटा सा मदरसा है, लेकिन जहाँ कुरान की तालीम हो और अल्लाह की आसमानी किताबों में सबसे बड़ी किताब हो, जिस मकान में जिस मदरसा में, वो मदरसा छोटा नहीं होता, वो मदरसा बड़ा हो जाता है। इसलिए कि अल्लाह का कलाम सबसे बड़ा है, अल्लाह का कुरान सबसे बड़ा है, अल्लाह की किताब सबसे बड़ी है। आज इनके मदरसे में जो खलीलुल उलूम मदरसा है, जो जिनकी सरपरस्ती में जलसा हो रहा है, पीर तरीक़त के पीर मुर्शिद का नाम खलीलुल उलूम खलील है, उन्हीं के नाम पे खलीलुल उलूम है। इस मदरसे में आप छोटा देखते हैं, मदरसा छोटा हो या बड़ा हो, आज इसमें जिसमें दीन की तालीम हो, कुरान की तालीम हो, वो मदरसा बड़ा होता है। आज तुम मदरसे के तामुन करो, आज तुम इनके कंधे पे हाथ रख के चलो, इनकी पुश्त पे तुम्हारा हाथ हो, इसलिए कि ये वो मदारिस इस्लामिया है, यही वो मदरसा है जिन मदरसों में पढ़कर कोई गौसे आज़म बने हैं, यही वो मदरसा है जिन मदरसों में पढ़कर कोई इमाम गज़ाली बने हैं, यही वो मदरसा है जिन मदरसों में पढ़कर कोई फखरुद्दीन राज़ी बने हैं, यही वो मदरसा है जिन मदरसों में पढ़कर कोई मुजद्दिद अल-फसानी बना है, यही वो मदरसा है जिन मदरसों में पढ़कर कोई गरीब नवाज बना है, कोई महबूब इलाही बना है, कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना है, कोई साबिर पाक बना है, कोई मखदूम सिमना बना है, कोई मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा बना है, कोई मुफ्ती आज़म बना है, कोई वक्त का
जो शरिया बना है। यही वो मदरसे है, इन मदरसों पे निगाह रखो। हाफिज शाहिद और हाफिज गुलाम गौस के पुश्त पे हाथ रखो और कहो कि मेरे हुफ्फाज़े किराम, आगे बढ़ना आपका काम है और पीछे पीछे चलना हमारा काम है। हम आपको वक्त भी देंगे और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पैसा भी देंगे, दौलत की जरूरत पड़ेगी तो दौलत भी देंगे, इसलिए कि हम कमा क्यों रहे हैं और अल्लाह हमें दे क्यों रहा है। जिसके सदक़े में दे रहा है वो मुस्तफ़ा है, जिसके सदक़े में मिल रहा है वो मुस्तफ़ा है, इसलिए कि अल्लाह ने सारी कायनात बनाया ही मुस्तफ़ा के सदक़े में है। अगर मुस्तफ़ा न होते तो ना जमीन होती, ना आसमान होता, ना चांद सूरज होते, ना कहकशा होता, ना आबशार होते, ना पहाड़ होते, ना बुलबुल की महक होती, ना गुंजू की चटक होती, ना भौरू का तकल्लुम होता। ये सब सदका है आमिना के लाल का, मुस्तफ़ा जाने रहमत का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हजरात, हमें और आपको चाहिए कि आखिरी बात, मैंने जिस आयत करीमा को अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है, अभी मैं उस पे आया ही नहीं हूँ, लेकिन वक्त हो गया ज़्यादा, बस 5 से 10 मिनट में मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। सिर्फ आपको आईना दिखा रहा हूँ। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। आज हमारा नौजवान वो अमिताभ को देखेगा, शाहरुख खान को देखेगा, सलमान खान को देखेगा, और हमारी बेटियों का तो अजीब मामला है, वो टीवी में बैठकर मोबाइल में देखकर वो देखती है कि फला हीरोइन ने कौन सा लिबास पहनी है, फला हीरोइन कौन सा लिबास पहनी है। अगर उसका लिबास वो है कि जिसमें नंगानियां झलकती है, तो हमारी बेटियां भी वही लिबास पहनेगी, हमारी औरतें भी वही लिबास पहनेगी, हमारी माएँ भी वही लिबास पहनेगी। ए नौजवानों, अपने घरों में ये पैगाम पहुंचा देना कि अल्लाह ने हमारे लिए आइडियल, हमारे लिए नमूना किसी अमिताभ को नहीं बनाया, आमिना के लाल मुस्तफा को बनाया है। तुम खाना कैसे खाओगे, अपने नबी की जिंदगी को देखो। तुम कपड़ा कैसे पहनोगे, आमिना के लाल को देखो। तुम कैसे चलोगे, आमिना के लाल को देखो। और इस्लाम की शहजादियों, तुम्हें लिबास पहनने के लिए किसी कटरीना को नहीं देखना है, किसी हीरोइन को नहीं देखना है, ये तुम्हें लिबास कैसा पहनना है। फिल्मिस्तान के हीरोइन को न देखो, बल्कि जन्नत की सरदारा खातूने जन्नत फातिमा तो ज़हरा को देखो कि रसूल पाक की बेटी कैसा लिबास पहनती थी, कैसा लिबास पहनती थी, वो कैसी रहती थी, वो कैसी चलती थी। हमें फातिमा तो ज़हरा को देखना है। तो मिल्लत के जो नौजवानों, हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह ने हमारे लिए जो आइडियल बनाया है, जो नमूना बनाया है, वो अपने महबूब को बनाया है। तो हम रसूल पाक के नक्शे कदम पर हमें चलना है, उनके तरीके पर हमें चलना है। अगर आज तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, आज अगर तुम पैंट और शर्ट पहन के चलते हो, नमाज़ें तुम न पढ़ो, मस्जिदों को तुम आबाद न करो, मदरसों को तुम आबाद न करो, और तुम अगर मैदान महशर में कहे कि या रसूल अल्लाह हम आपके गुलाम हैं, अगर नबी ने कहा कि तू मेरा गुलाम नहीं है, अगर मेरा गुलाम होता तो ऐसा नहीं होता। मेरा गुलाम तो वो होता है कि जिनके चेहरे पे मेरी सुन्नत सजी होती है। मेरा गुलाम तो वो होता है जो नमाजों से मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाता है। मेरा गुलाम तो वो होता है जो मदरसों को आबाद करके तालिबाने उलूमे नबविया के दिल को खुश करता है। मेरा गुलाम ऐसा नहीं होता, बल्कि मेरा गुलाम तो वो था कि दी अज़ान ने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, मेरा गुलाम तो वो था कि टल न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। मेरा गुलाम तो वो था कि आ गया आई लड़ाई में, गर वक्त नमाज किबला रू होके जमीन बोस हुई कौमे हिजाज, एक सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, अब कोई बनता रहा ना बंदा नवाज।
ये मेरे गुलामों की शान है। तो लोगों वो शान पैदा करो। मैं आज आपसे बस ये बात कहूंगा कि अगर किसी के हाथ में लोहे के कंगन है तो वो उतार के फेंक दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जहन्नमियों का जेवर है। किसके हाथ में है? किसी के हाथ में नहीं है। कोई पहनेगा तो नहीं? बोलिए नहीं पहनेंगे इंशाअल्लाह। कोई चैन गले में तो नहीं डालेगा, कोई कान तो नहीं छिदवाएगा, और कहिए नमाज की पाबंदी करेंगे? कहिएगा इंशाअल्लाह करेंगे। कितने लोग करना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया, अल्लाह इन तमाम बातों पर पहले हमें फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।